हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे आज। 9, 10 और 11 इस वीडियो में हम कवर करेंगे सवालों को। तो देखो पढ़ते हैं एक बार। 2 water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours। मतलब कि दो कोई वाटर्स के टैप्स हैं जो दोनों मिलकर किसी टैंक को कितने घंटे में फिल करते हैं? 9:10/8 आवर्स में। फिर उसके बाद क्या बोला? द टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब कि एक कोई लार्जर डायमीटर वाला वो जो पाइप है ना, जो टैप है, वो 10 घंटे कम समय लेता है। किससे? स्मॉलर वन, मतलब कि छोटे डायमीटर वाले पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है। सेपरेटली मतलब कि जब अलग अलग हम दोनों को भरते हैं, दोनों पाइपों से अलग अलग भरते हैं। फिर उन्होंने बोला फाइंड द टाइम विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें ये बताना है कि अलग अलग वो दोनों पाइप उस टैंक को कितने कितने घंटों में भरेंगे। तो एक आसान भाषा में इसको समझा दे रहा हूँ एक बार सवाल को। तो इसमें बोला इन्होंने कि भाई दो पाइप है हमारे पास जो किसी टैंक को 9:3/8 आवर में दोनों मिलकर भरते हैं। फिर उन्होंने बोला जो लार्जर डायमीटर मतलब कि बड़े डायमीटर वाला जो पाइप है वो छोटे डायमीटर वाले पाइप से 9 घंटे, है ना, 9 घंटे लिखा है नहीं 10 घंटे, 10 घंटे कम समय लेता है। फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें ये बताना है कि अलग अलग वो दोनों पाइप कितने कितने घंटे में उस टैंक को भर पाएंगे। सही है ना? तो पहले लेट कर लेते हैं हम। उन्होंने ये बोला था कि जो लार्जर टैप है मतलब कि लार्जर पाइप जो है वो स्मॉलर पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है उस पाइप को, वो टैंक को भरने में। तो कंपेयर किससे हुई है? स्मॉलर टैप से हुई है। तो स्मॉलर टैप को हम लेट कर लेंगे कि वो कितना समय लेता है? x। हम लेट कर लेंगे क्या कि भाई जो स्मॉलर हमारा डायमीटर वाला पाइप है वो उस टैंक को फिल करने में कितना समय लेता है? x आवर लेता है ना? तो लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन हम क्या लेट कर रहे हैं? हम लेट कर रहे हैं स्मॉलर टैप वाला जो पाइप है वो उस टैंक को भरने में कितना समय लेता है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना लेता है? x। हमने मान लिया कितना लेता है? x आवर लेता है। तो लार्जर कितना लेगा? उन्होंने दिया था कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम समय लेता है ना? तो टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर टैप कितना समय लेगा? भाई ये x ले रहा है, इससे 10 घंटे कम समय ले रहा है वो, तो वो कितना लेगा? वो कितना लेगा? x - 10 आवर। क्यों? अगर मान लो स्मॉलर वाला 20 घंटे लेता है तो वो 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो कितने घंटे ले रहा होगा? 10 घंटे। 10 माइनस कर दिया हमने, है ना? और उन्होंने बोला था दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भरते हैं? 9:3/8 आवर में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय, नहीं, टाइम टेकन हम किसका निकालेंगे? फिल, जब वो फिल करते हैं किसी टैंक को टुगेदर मतलब कि दोनों एक साथ मिलकर। तो टू फिल द टैंक टुगेदर मतलब कि दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लेते थे वो? उन्होंने दे रखा था कितना? 9:3/8। अगर इसको हम खोलेंगे तो कैसे? 9 की 8 में होगी तो 9 8 जा 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75/8 आवर। इतना लेते हैं वो कौन? जब वो दोनों मिलकर किसी मतलब कि उस टैंक को भरते हैं। अब हम निकालेंगे 1 घंटे का इनका काम, मतलब कि ये 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट को ये फिल कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? पार्ट ऑफ टैंक फिल, है ना? अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम निकाल रहे हैं स्मॉलर टैप का मतलब कि वर्क, मतलब कि 1 घंटे में कितने
कितने पार्ट को, इस वाले टैंक के कितने पार्ट को स्मॉलर टैप जो है वो भर देगा। सही है ना। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय किससे, फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 आवर में कितना भर देगा, तो जितना वो मतलब कि टाइम ले रहा था ना, अगर उसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो उसका क्या आ जाएगा, 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट वो भरता है वो आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/x पार्ट भरता है। ऐसे ही यहाँ द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप। अब लार्जर टैप कितने पार्ट को भर रहा होगा 1 घंटे में, कितने पार्ट को भर रहा होगा भाई, इसका इस रेसिप्रोकल कर दो बस इस वाले का, तो क्या हो जाएगा ये 1/x - 10। मतलब कि टैंक के उस टैंक के 1/x - 10 पार्ट को फिल करता है। और कौन करता है, लार्जर टैप। कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने पार्ट को कवर कर रहे होंगे ये भी निकाल लेते हैं एक बार। तो यही लिखेंगे हम क्या, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टूगेदर टैप्स इन 1 आवर। मतलब कि 1 घंटे में दोनों पाइप मिलकर कितने टैंक के कितने भाग को भर रहे होंगे। तो कितने भाग को भर रहे होंगे भाई, मैंने क्या बताया, टाइम को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं टाइम का, तो वो आ जाता है 1 घंटे में टैंक के भरे हुए पार्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा, 75। ये क्या आ गया, ये आ गया वो जब दोनों पाइप मिलकर टैंक के 1 घंटे में इतने पार्ट को फिल करते हैं, इतने पार्ट को, है ना। अब देखो 1 घंटे में स्मॉलर टैप तो इतने पार्ट को फिल कर रहा है, 1 घंटे में लार्जर पार्ट इतने पार्ट को फिल कर रहा है। तो दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, तो 1/x स्मॉलर और 1/x - 10 ये क्या आ गया, ये आ गया दोनों पाइप मिलकर टैंक के 1 घंटे को, वो 1 घंटे में भरे हुए पार्ट आ गया ये। अब दोनों पाइप मिलकर टैंक के 1 घंटे में कितना पार्ट कवर कर रहे थे, ये रहा 8/75। तो ये किसके बराबर होगा, 8/75 के बराबर होगा। देखो यहाँ तक क्या समझ में आया, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। इन्होंने पहले लिखा हमने कि स्मॉलर टैप उस टैंक को भरने में कितना टाइम लेता है, x आवर लेता है। लार्जर टाइप कितना लेता है, x - 10 आवर लेता है ना। फिर दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं 75/8 आवर्स। फिर हमने निकाला भाई 1 घंटे में स्मॉलर टैप जो है वो टैंक के कितने पार्ट को फिल करेगा, तो हमने वो चीज़ निकाल ली। अगर हम उसके टाइम को रेसिप्रोकल कर दें तो वो हो जाता है उसका 1 घंटे का भरा हुआ पार्ट। तो ये आ गया इसका। फिर ऐसी लार्जर का निकाला, ये आ गया। ऐसी दोनों का निकाला मिक्स, मतलब कि ये था ना दोनों का टाइम था ये, कि दोनों इतने टाइम में भर रहे थे। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 घंटे का हमारा वर्क आ जाएगा हमारा। तो यहाँ वर्क आ गया ये। फिर दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये वर्क के बराबर ही तो होगा, टोटल वर्क के बराबर, तो टोटल वर्क के बराबर रख दिया। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है बस। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी इसमें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की x में होगी तो x², x की 10 में होगी तो माइनस का 10x। अब x की इसमें होगी तो x - 10 और x की 1 में होगी तो प्लस का x, इक्वल टू में क्या चल रहा है 8/75। सही है। अब देखो x और x कितने हो गए, 2x माइनस का 10 अपॉन में x² माइनस का 10x इक्वल टू में 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, कितना हो जाएगा ये 150x माइनस का 750 है ना, इक्वल टू में 8 की x में करी, x² में करी तो क्या हो जाएगा 8x²। फिर प्लस माइनस माइनस 8 की 10 में करेंगे तो 80x हो गया। अब इसको सबको उधर ले जाओ तो देखो 8x² पहले से था, माइनस का 80x पहले से था, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 150x है ना, और ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 750 इक्वल टू में 0। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बाकी का बचा हुआ। देखो 8x² माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 150 और 80 कितने होते हैं 230,
230x और प्लस का 75 0 इक्वल टू में 0। अब ये हमारा कौन सा, अब मैंने पिछली वीडियो में पहले करवा चुका हूँ, जब मैंने सिखाया था तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था फैक्टर करने के लिए, तो मैंने क्या बताया था, ये होता है मेरा सेकंड टाइप का सवाल। सेकंड टाइप में क्या करते हैं, इसकी इंटू हो जाती है इधर, फिर हमारा ये नंबर हो जाता है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो 75 0 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 8 में, तो ये 0 4 8 7 56 और ये हो जाएगा 6000 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा, 6000 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचना है हमें जो प्लस या माइनस करके हमारा 230 आए और उनकी इंटू कर कितना आए 6000 आए। तो देखो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, ये होंगे 200 और 30। कैसे, अगर इन दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 230 और इनकी इंटू करें तो कितना आएगा 006, ये आ गया ना 6000। तो हमें फैक्टर मिल गए कौन कौन से, 200 और 30। अब फैक्टर करने तो सिखा रखे हैं मैंने, तो 8x² माइनस इसको रिप्लेस कर दो किस में, 200 प्लस 30 में, x प्लस 75 इक्वल टू में 0। अब देखो 8x² माइनस का, अब माइनस की इंटू होगी और x की भी इंटू होगी, तो ये प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 200x, फिर ये प्लस माइनस माइनस 30x प्लस का 75 इक्वल टू में 0। सही है। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, नहीं हाँ 8 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस का, ये हो जाएगा हमारा 8, हमें नहीं पता, मान लो हमें नहीं पता कितना आएगा, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ऐसे करके, 8 ऐसे डिवाइड कर लो, चलो 200 अपॉन में 8, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना बचेगा यहाँ 25 बचेगा। सही है। और इधर से कितना कॉमन आएगा, इधर से आएगा हमारा माइनस का 30। मैंने बताया था शुरू का मतलब कि ये माइनस हो तो माइनस भी कॉमन लेते हैं, 30 कॉमन आ गया तो ये माइनस कॉमन ले रखा, तो ये किसका बन जाएगा प्लस का x, फिर ये माइनस का हमने कॉमन ले रखा तो अंदर के चिन्ह चेंज होते हैं, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू में 0। अब देखो दो ब्रैकेट सेम बन गए, तो x² माइनस 25, x² नहीं ये x होगा यहाँ, क्योंकि ये आएगा हमारा 8x कॉमन, 8x आएगा ना दोनों से कॉमन। अब देखो x माइनस 25 और 8x माइनस का 30 इक्वल टू में 0। अब देखो x माइनस 25 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25, और दूसरे फैक्टर देखें तो 8x माइनस 30 इक्वल टू में 0, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इससे इसे काट दें तो कितना बचेगा x इक्वल टू में, यहाँ लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू में 15/4, ये आ जाएगा। इसको हम लेंगे नहीं, ये हमारा आंसर सही रहेगा। तो देखो x की वैल्यू अगर इधर इसमें रखें तो स्मॉलर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम लेगा 25 घंटे लेगा, 25 आवर लेगा। लेकिन अगर हम उसकी बात करें किसकी, लार्जर टैप की बात करें तो वो कितना लेगा, वही हमने कितना माना था x माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 25, 25 यहाँ रखेंगे तो 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15। अब इसे नोट डाउन करिए। अभी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो कौन कौन से आए, स्मॉलर टैप भरेगा उसको टैंक को 25 घंटे में, और लार्जर टैप कितने घंटे में भरेगा 15 घंटे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, पढ़ते हैं एक बार। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इन्होंने कहा कोई एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटे कम समय लेती है, वो 132 किलोमीटर को तय करने में कहाँ से कहाँ तक, मैसूर से बेंगलोर के बीच। फिर इन्होंने बोला इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन
इन्होंने बोला जो एवरेज स्पीड है ना एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, हमें इन्हें दोनों ट्रेनों की क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड्स निकालनी है। देखो आसान भाषा में एक बार दोबारा समझाऊं मैं, तो इन्होंने कहा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटे कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में। कहाँ से कहाँ तक? मैसूर से बेंगलोर तक। फिर इन्होंने क्या बोला? इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब कि जो एवरेज स्पीड है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। फिर इन्होंने बोला फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, मतलब कि दोनों ट्रेनों की बीच की दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड्स बतानी है हमें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, बीच में क्या बोला था कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ना वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर वो ज़्यादा है। तो हमें क्या है? पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सप्रेस की तो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेस की पैसेंजर से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, 11 ऐड कर देंगे उसमें बस। तो लेट करते हैं, लेट द एवरेज लिख लो या ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन BX। हमने लेट कर ली, क्या पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है? X है। फिर द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? उन्होंने कहा था कि 11 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर, और ये भी x किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने क्या बोला था? फिर उन्होंने बोला था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, जो फर्स्ट लाइन में बोला था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम समय लेती है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में पैसेंजर ट्रेन से, है ना। और कहाँ से कहाँ तक की? मैसूर टू बेंगलोर। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तय हो रही है, और इसकी डिस्टेंस है कितनी? 132 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की। ये है हमारा मैसूर और ये है हमारा बेंगलोर, सही है। अब मान लो यहाँ से हमारी पैसेंजर ट्रेन की बात कर ले रहे हैं, तो पहले किसकी बात कर रहे हैं? पैसेंजर ट्रेन की। पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारी x किलोमीटर पर आवर, सही है। टाइम वो डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर। पहले निकाल लेते हैं हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम, सही है ना। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना आ जाएगा? टाइम बराबर तुम्हें पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इक्वल टू में x क्या है? स्पीड है, वो सॉरी डिस्टेंस कितनी है? 132 है, अपॉन में स्पीड x है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सप्रेस ट्रेन की। एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? x + 11 किलोमीटर पर आवर है, सही बात है। और डिस्टेंस तो सेम ही है, कितनी? 132 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब इसका टाइम t1 मान लो, इसका t2 मान लो, है ना। तो अब निकाल रहे हैं हम किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। तो इस डिस्टेंस कितनी है? 132, अपॉन में इसकी स्पीड कितनी है? x + 11। इतने घंटे ये ले रही है, इतने घंटे ये ले रही है। अब उन्होंने पहले ही बात ये कहा था शुरू में कि भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है, यानी कि दोनों ट्रेनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 1 घंटे का आ रहा है ना। तो अगर मैं ये टाइम, कौन सा टाइम ज़्यादा है? ये वाला टाइम ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा टाइम ले रही है, ये कम टाइम ले रही है। अगर इस वाले टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दूं तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों ट्रेनों में जो टाइम में डिफरेंस है वो कितना है? 1 है ना। तो ऐसे करते हैं, देखो यहाँ इसका टाइम कितना था? 132 अपॉन में x, माइनस कर दो कितना? 132 अपॉन में x + 11।
इक्वल टू में किसके आ जाएगा 1 के। ये समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, ये हमारी एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, दोनों का अंतर हमने ले लिया, डिफरेंस ले लिया, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, क्योंकि दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है 1 है ना। अब इसे सोल्व कर दो बस, 132 हमारा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, आसान हो जाएगा बस इससे। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू में 1। अब इस 132 को ऐसे ही रहने दो, तो इंटू कर दो इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 11x, इसकी इंटू इसमें कर दो तो x प्लस 11 और माइनस का x इक्वल टू में 1। x से ये x कट गया, सही है, x से x कट गया। अब 132 की इसमें कर दो अंदर, तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 तिया 33, 33 और 3 35, 35 का 5 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 कितने हो गए 14, तो 14 52 आ गया ऊपर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू में 1। अब इसकी इंटू इसमें कर दो, तो यह आ जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू में 1452। अब इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का आ जाएगा 1452 इक्वल टू में 0, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, ये चीज तो मल्टीप्लाई करके आने चाहिए, ये प्लस या माइनस करके आने चाहिए। तो ऐसी संख्या, ऐसी दो नंबर हमें सोचने हैं जो प्लस या माइनस करके तो 11 आए और उन्हीं दोनों की इंटू करके कितना आना चाहिए 1452 आना चाहिए। तो देखो 44 और 33 होंगे, कैसे, अगर इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आएगा 11 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 132, फिर 2 3 1, फिर ये 2 5 और ये 4 1, ये आया ना 1452, सही है ना। तो फैक्टर मिल गए हमें कितने, एक्स स्क्वायर प्लस 11 को रिप्लेस कर सकते हैं हम किसमें 44x और माइनस का 33x और माइनस का कितना है 1452 इक्वल टू में 0। अब देखो, अब कुछ नहीं है, बस फैक्टर के सॉल्व करना है बस इसको, सही है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम, देखो इन दोनों में दो वो हमारे पेयर बन गई, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है इसमें से, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 1x प्लस क्या बचेगा 44, सही है। फिर यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन 33 इसमें भी है, 33 इसमें भी है, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं कितना 33 इंटू में 44, सही है ना। तो 33 इसमें भी है, तो 33 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा एक तो x बचेगा यहाँ। अब ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है मैंने, चेंज हो जाते हैं अंदर के, तो हो जाएगा प्लस का 44 और इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 44 आ गया और x माइनस 33 इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 44 इक्वल टू 0, x माइनस 44 आ गया, एक आंसर तो ये आ गया, और x माइनस 33 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू 33। अब देखो कौन सा आंसर लें इसमें से, तो ये वाला हमारा सही आंसर होगा, ये वाला गलत, क्यों, कभी भी स्पीड जो है हमारी माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में स्पीड नहीं बोल सकते, है ना। तो स्पीड जो होती है हमारी प्लस में होती है। तो यहाँ से पैसेंजर ट्रेन की शॉर्ट में लिख देता हूँ, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर आ गई, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड देखो x प्लस 11 थी, तो x की वैल्यू अगर हम 33 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 44, तो यह आ जाएगा हमारा 44 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी देखो दोनों निकाल दी हमने, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई 33 किलोमीटर पर आवर आई, और क्या कहते हैं वो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई 44 किलोमीटर पर आवर आई। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, क्वेश्चन नंबर 11, उसे करते एक बार नोट डाउन कर सकते हो आप वीडियो को पॉज कर, है ना। चलते हैं आगे।
अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारी एक्सरसाइज का, उसे पढ़ते हैं एक बार। इन्होंने बोला है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब कि दो कोई स्क्वायर है हमारे पास, उनके एरिया का अगर हम द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, अच्छा दोनों स्क्वायरों के एरिया का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर बैठता है वो 468 मीटर स्क्वायर के बराबर बैठता है। फिर आगे बोला इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर ऑफ इन, और क्या बोला इन्होंने कि भाई इन दोनों स्क्वायरों के पैरामीटर का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो किसके बराबर बैठता है 24 मीटर के बराबर बैठता है। फिर क्या बोला फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, हमें दोनों स्क्वायरों की साइड बतानी है। तो एक बार आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक बार उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई दो स्क्वायर हैं, है ना, उनके एरिया का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर बैठता है, वो बैठता है 468 मीटर स्क्वायर के बराबर। और अगर हम इन दोनों स्क्वायरों के पैरामीटर्स का डिफरेंस करते हैं तो वो किसके बराबर बैठता है, वो किसके देखते हैं एक बार किसके बराबर बैठता है, वो 24 के बराबर बैठता है। तो हमें फाइंड करनी है दोनों स्क्वायरों के साइड्स फाइंड करनी है। सही है, तो पहले साइड लेट कर लेते हैं, साइड निकालनी है। तो ये हमें हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, हमने लेट कर ली, जो फर्स्ट स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, x मीटर है। सही है, तो ऐसे ही लेट कर लो द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की जो साइड जाएगी वो कितनी लेट कर ली हमने, y। सही है, पहले स्क्वायर की साइड हमने x लेट कर ली, दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, y हो गई। अब एक बार बता देता हूं मैं स्क्वायर की क्या खासियत होती है। स्क्वायर की एक खासियत होती है, उसकी सारी साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो देखो स्क्वायर का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, मतलब कि x की x में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। सही है ना। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 4a, 4 और साइड, 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू में साइड कितनी है, x, तो ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और स्क्वायर का वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर। सही है ना। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ था, इन्होंने बोला था, पहले क्या बोला था इन्होंने कि भाई दोनों, दूसरी वाली लाइन लेते हैं पहले। इन्होंने बोला था इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, मतलब कि दोनों स्क्वायरों के पैरामीटर का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो 24 मीटर के बराबर बैठता है ना। अब देखो पहले वाले का पैरामीटर कितना आया 4x, दूसरे वाले का कितना आएगा 4y। क्यों आएगा, क्योंकि दूसरे वाले के लिए साइड हमने क्या लेट करी है y, तो इसके लिए 4y आएगा पैरामीटर, और इसके लिए क्या आएगा 4x। मान लिया हमने पहला वाला जो स्क्वायर है वो बड़ा है ना, तो पहले वाले में से घटा देते हैं, तो ये क्या आएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू में आ जाएगा 24। ये समझ में आया कहाँ से, उन्होंने बोला था कि स्क्वायर के पैरामीटर का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 24 के बराबर बैठता है। तो हमने इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कर दिया, किसके बराबर बैठा दिया 24 के बराबर बैठा दिया, है ना। अब ये इसकी साइड x थी तो इसलिए इसका पैरामीटर 4x, इसकी साइड y थी तो इसलिए इसका पैरामीटर 4y हो गया। अब देखो 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू में 24। इससे काट सकते हो, कट रहा है तो 6, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 6। अब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, उसमें केवल एक ही हम वेरिएबल का यूज करते हैं, तो इसलिए x को इधर ही रहने दो, y को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पढ़ो फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला था सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, मतलब कि दोनों स्क्वायरों का एरिया का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर बैठता है 468 के बराबर बैठता है।
सही है, दोनों स्क्वायरों के एरिया का। अब देखो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, एक्स है, और दूसरे वाले का कितना आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले की कितनी है, वाई है। क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू में साइड। अब इसकी साइड x है तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसकी साइड y होगी तो y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो इन्होंने क्या बोला था, दोनों स्क्वायरों के एरिया का अगर हम सम करते हैं तो बराबर बैठता है हमारा 468 के बराबर। तो देखो स्क्वायर का एरिया का हमने सम कर दिया, बराबर बैठा दिया हमने। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल का यूज़ करना है। तो देखो x की वैल्यू मैंने निकाल रखी थी पहले ही, x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस वाई है। तो इस x की जगह कितना रख दे रहा हूँ, 6 प्लस वाई, और इसका स्क्वायर हो रहा तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसी, और ये 468 ऐसे का ऐसे। अब देखो ये फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखवा रखे हैं मैंने सारे फॉर्मूले। क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई में a की जगह 6 है, इंटू में b की जगह y है, प्लस का y स्क्वायर इसकल टू में 4 6 8। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, प्लस y स्क्वायर प्लस का 2 6 में इंटू करेंगे तो 12 y हो जाएगा, ये इक्वल टू प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू में 4 6 8। सही है। अब देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर प्लस का 12y है ना, प्लस का 36। अब ये 468 प्लस का है उधर की साइड, तो इसको इधर की साइड ले आओ, तो माइनस का 468 इक्वल टू में 0। अब देखो 2y स्क्वायर प्लस का 12y, अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना माइनस आएगा, 8 में से 6 गए 2, और 6 में से 3 2, और 4 माइनस का, ये आ गया 432 इक्वल टू में 0। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं इसके। अभी तो अभी और हो सकता है सॉल्व ये, और कैसे सॉल्व हो सकता है, देखो हमें पता है 2 कॉमन आ रहा है सबसे, तो 2 कॉमन ले लो और शॉर्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस ये 2 से डिवाइड करोगे यहाँ कितना बचेगा, 6y माइनस इसको करो कितना जाएगा, 216 इक्वल टू में 0। अब ये 2 इधर 0 में जाकर 0 हो गया, खत्म हो गया। वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके तो हमारा 216 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके हमारा 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 18 और 12। कैसे, अगर इन दोनों को हम माइनस करें, इससे इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 6 आएगा, और इसके इंटू इसमें करें तो 216 आएगा। तो रख दो बस इसमें, तो वाई स्क्वायर प्लस का इसको रिप्लेस कर दो किसमें, 18 माइनस 12, ये वाई ऐसे का ऐसी, माइनस का 216 इक्वल टू में 0। सही है। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस का 18 की वाई में करो तो 18y माइनस का 12y हो जाएगा, ये माइनस का 12y माइनस का 216 इक्वल टू में 0। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, केवल y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1y प्लस, अब 1y तो हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, केवल 18। मैंने बताया था दोनों अगर दूसरे पेयर में से अगर माइनस का डिजिट हो पहली वाली तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक आएगा 12 कॉमन, क्योंकि 12 इसमें भी है, क्योंकि इसको ले सकते हैं हम कितना, 18 इंटू में 12। सही है ना। तो देखो 12 भी कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा, केवल y। अब माइनस कॉमन ले रखा तो अंदर के चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ बचेगा 18 इक्वल टू में 0। अब देखो y प्लस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू में 0। पहले इसको 0 के बराबर रख लो, तो y प्लस 18 इक्वल टू में 0, y की वैल्यू आ गई माइनस का 18। सही है। और एक आ गई हमारी y माइनस 12 इक्वल टू में 0, तो y इक्वल टू आ गया 12। अब देखो इस वाले आंसर को तो हम लेंगे नहीं, क्यों,
कभी भी किसी की साइड जो है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो इस वाले को लेंगे। तो देखो दूसरे वाले हमने y किसकी मानी थी, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड मानी थी, तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड कितनी आई 12, और पहले वाले की कितनी आएगी, पहले वाले की यहाँ रखोगे, देखो तुम देखो 6 प्लस यहाँ रखोगे 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो पहले वाले की फर्स्ट स्क्वायर की साइड आ जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी फर्स्ट स्क्वायर की 6 प्लस 80 वो 12 कितना हो जाएगा 18 मीटर, और सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी आएगी हमारी, ये आ जाएगी 12 मीटर। तो हमारी ये एक्सरसाइज जो है 4.3 वो हमारी फिनिश हो चुकी है ना। इसमें हमने सारे सवाल डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4.4 में। तो 4.4 में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके थैंक यू।